प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी प्यारे बच्चों इस क्लास को पहले तो ही आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बच्चों आज जो है ना, आपके 10 नंबर एकदम फिक्स होने वाले हैं। कक्षा 10 के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बच्चों जीवन परिचय आता है लेखक का और कवि का। 5 नंबर के लिए लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर के लिए बच्चों कवि का जीवन परिचय फिक्स है। ये आता ही आता है। और वो कौन से जीवन परिचय हैं बच्चों जिन्हें आप पढ़ लें और बोर्ड एग्जाम में एकदम वही आ जाएं और सबसे आसान तरीके से कि सर जी हमने तो जीवन परिचय याद नहीं किया, क्या करें। हर जगह क्वेश्चन बैंक में, किताब में, 10 ईयर में, कोई भी चीज़ में हम देखते हैं तो उसमें जीवन परिचय बहुत बड़ा बड़ा होता है और हम उसे याद नहीं कर पाते। तो बच्चों का ये बहुत बड़ा डाउट है कि कैसे याद करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको 3 लेखकों का जीवन परिचय और 3 कवियों का जीवन परिचय कराऊंगा और इतने सरल तरीके से इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसी से ही आएगा, ये मेरी गारंटी होगी बच्चों। एक क्वेश्चन इसके बाहर, मतलब एक भी इसके बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया कि भैया कितने नंबर में आता है। 5 नंबर में लेखक का और 5 नंबर में कवि का जीवन परिचय आता है। ये आपको एकदम पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इन सारी चीज़ों में आपके कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए कि 5 नंबर में भैया किसका, लेखक का, और 5 नंबर में कवि का। अब देखो 2 नंबर की तो बच्चों रचनाएं हो जाती हैं। 2 नंबर की रचनाएं हो जाती हैं, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो। और 3 नंबर में आता है बच्चों क्या, 3 नंबर में उनका जो भी जीवन परिचय के विषय में, उनके माता पिता के नाम के विषय में, और भी जो भी सारी चीज़ें हैं वो उस बारे में आता है। ठीक है बच्चों? तो ये मेन चीज़ें हैं, वहाँ से आप एकदम बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। और बच्चों जैसा आज मैं लिखाने वाला हूँ ना, ऐसा आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। आप देखेंगे पहली बार ये ऐसा पढ़ेंगे और यही बस आपको लिख कर आ जाना है। बोर्ड में एक नंबर नहीं आपका कटेगा, इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि भैया आइएगा उस ट्रस्ट को आप, अगर मैंने आपको परसेंट श्योरिटी के साथ जैसे मैंने बोला है तो वहीं से ही आएगा। ठीक है बच्चों? तो शुरू करते हैं आज की जर्नी को। ठीक है? अब देखिए आप लोग, पहला सेंट्रल वो पहला जीवन परिचय जो कि एक लेखक का है, जिन लेखक को आप सबको ही जानते हो बहुत अच्छे से। कौन से लेखक हैं भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा है। और ये जो बहुत लोग संक्षिप्त जीवन परिचय वगैरह बनाते हैं वो बच्चों कवियों में बनाया करिए, लेखकों में नहीं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884। अगर 4 अक्टूबर आपको नहीं याद करना है तो आप ओनली क्या याद कर लेंगे, 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ। उनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर, कहाँ से बच्चों, मिर्जापुर से प्राप्त की। वे हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार थे। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली थी। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक नई दिशा दी। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। ये बच्चों इतना लिख देना है आपको। फिर उनका निधन के बारे में लिख दीजिएगा। उनका निधन 2 फरवरी, फरवरी लिखो चाहे ना लिखो, 2 फरवरी लिखो चाहे ना लिखो, 1941 को हुआ। आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए सदा याद किया जाएगा। उनकी प्रमुख कृतियाँ, अब उनकी बच्चों प्रमुख कृतियाँ उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और
रश्मि मानसा, बस इतना लिख देना मेरे भाई, 5 नंबर मिलेंगे, कोई काटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगला जीवन परिचय। इंपॉर्टेंट कराएंगे, बस 3 ही कराएंगे, कोई ज्यादा नहीं कराएंगे। अगला जीवन परिचय है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का। अब देखिए इनके बारे में। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। ठीक बच्चों, उनकी भाषा कोमल, मधुर और काव्यात्मक थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, अब इनकी भी बच्चों प्रमुख कृतियां आप लिख लो। कमायनी, कमायनी क्या है? महाकाव्य है। आंसू जो है काव्य है, और स्कंदगुप्त नाटक है, और तितली उपन्यास है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और इतिहास की गहन झलक मिलती है। बच्चों बस ऐसे ही तो लिखना है यार, काहे को तुम परेशान होते हो? बस वहां पर बहुत बड़ा बड़ा देख करके आप परेशान हो रहे हो। देखो उसमें इनका जीवन परिचय भी हो गया और कृतियां भी आ गई, उनकी रचनाएं भी आ गई। अब मृत्यु के बारे में लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ। वे हिंदी साहित्य के अमर स्तंभ माने जाते हैं। बस बच्चों हो गया यार, इतना सरल सा तो है। और लास्ट जो है लेखक का जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत आसान तरीके से आप सीखिए एक एक बात को। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई, कहाँ बच्चों? जीरादेई गांव में हुआ। उनके पिता का नाम महेशी ठाकुर था। क्या था बच्चों? महेशी ठाकुर था। ये आप याद रखेंगे, क्या था? महेशी ठाकुर था। अब आगे देखिए, वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुआ और फिर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और विश्वविद्यालय से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सम समर्पित अनुयायी या अनुयायी रहे। उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। उनका योगदान भारतीय राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा के अमूल्य था। मतलब भैया राजनीति, शिक्षा और समाज सेवा में अमूल्य था। उनका निधन, अब भैया निधन कब हो गया उनका, ये भी देखो जरा सा। उनका निधन 28 फरवरी 1963 को हुआ। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी, गांधीवादी विचारक और महान नेता के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कई प्रेरणादायक रचनाएं लिखी। ठीक है, तो कई प्रेरणादायक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रचनाएं लिखी थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बापू के कदमों में, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, देश के लिए दान, देश के लिए दान। ये है बच्चों। तो बच्चों आपको 3 लेखकों का जीवन परिचय बता दिया गया, जिससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है और ये 5 नंबर आपके लेखकों के जीवन परिचय से फिक्स हो गए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बच्चों कितने नंबर आपके फिक्स हो गए? 5 नंबर। याद रहेगा कि भैया ने जो बताया उससे हमारे 5 नंबर क्या हो गए? फिक्स हो गए। अब चलते हैं बच्चों
कवियों के जीवन परिचय में। अब किसके जीवन परिचय पढ़ेंगे बच्चों? कवियों के। ठीक है, तो अब कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम लोग 3 जीवन परिचय कवियों के पढ़ेंगे जो कि फिक्स है, वही आएंगे, 5 नंबर के लिए आते हैं, तो 5 5 10 नंबर आज की क्लास से हो जाएंगे बच्चों आपके। तो देखिए, पहले कवि के विषय में हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे? सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय। यहाँ पर बच्चों आपको संक्षिप्त जीवन परिचय बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कवियों के लिए आप लोग संक्षिप्त जीवन परिचय बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो आप जन्म लिखेंगे, जन्म 1478 ईस्वी में। ठीक है, रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये इनकी 3 बच्चों प्रमुख रचनाएं थी। विषय किस विषय में लिखा करते थे ये? कृष्ण की लीलाएं। और भाषा जो इनकी बच्चों हुआ करती थी वो ब्रज भाषा थी सूरदास जी की। और देखो, ये मुस्लिम होकर भी भगवान श्री कृष्ण को कितना मानते थे सूरदास जी। तो आप कभी सूरदास के विषय में पढ़िएगा, ये एक मुस्लिम थे। और इनका जो निधन हुआ बच्चों वो 1583 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके बारे में। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन आ भी जाता है बच्चों, भक्त काल के कवि हैं, 4 ऑप्शन दे दिया तो कौन है? सूरदास हैं। उनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। वे जन्मांध थे या बाद में अंधे हो गए? कुछ लोग कहते हैं कि जो सूरदास हैं वो जन्म से अंधे थे या कुछ समय बाद हो गए। इस मत पर इस पर मतभेद है। उनकी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं का अनूठा वर्णन मिलता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। वे मिलता है उनकी प्रसिद्ध कृति। अब उनकी प्रसिद्ध कृति क्या है बच्चों? सूरसागर है, जिसमें कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं का सुंदर चित्रण है। इसके अलावा सुर सरावली और साहित्य लहरी भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूर सूरदास बाल्यावस्था वात्सल्य, सूरदास वात्सल्य और माधुर्य रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। उनकी भाषा ब्रज भाषा है। वे अत्यंत मधुर और सरल हैं। सूरदास ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ। अब बच्चों बताओ, इतना सरल आप लोग नहीं याद कर पाएंगे क्या भाई? आप इसको 2 से 3 बार जैसे लिखेंगे ना, अपने आप खेल खेल में यार ये याद हो जाएगा तुम्हें। तुम परेशान ना हो, खेल खेल में याद हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप परेशान ना हो, बस ये आपको याद हो जाएगा। अगला है बच्चों तुलसीदास। तुलसीदास का भी जीवन परिचय लिखने के लिए हमने क्या कहा? सबसे पहले लिखेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। और साइड में बच्चों, साइड में आपको क्या बनाना होगा? एक यहाँ पर आपको एक वो बनाना होगा संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के लिए कोष्ठ। ठीक है, जिसमें आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलसीदास जी के बारे में कि जन्म 1532 ईस्वी में, राजापुर उत्तर प्रदेश। रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। विषय राम भक्ति और आदर्श जीवन। और भाषा जो बच्चों इनकी थी अवधी और ब्रज भाषा। इनका निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी, वाराणसी। ठीक है, तो बच्चों अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त, कवि और राम भक्ति के अद्वितीय रचनाकार हैं। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनका बचपन संघर्षपूर्ण रहा और वे बाल्यकाल में ही अनाथ हो गए। ठीक है बच्चों, बालकाल में ही वो अनाथ हो गए। आगे देखिए।
बालकाल में ही वो अनाथ हो गए। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्री राम के आदर्श जीवन को जन जन तक पहुंचाया। उनकी प्रमुख कृति रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है और भारतीय जनमानस में अत्यधिक लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तुलसीदास की भाषा सरल और प्रभावशाली है। उनका निधन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। अब बच्चों देखिए कितना सरल है यार, आप अच्छे से भी कर सकते हैं, बस इसको 2 से 3 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और लास्ट बच्चों, आज की हमारी जो कवित्री हैं वो महादेवी वर्मा हैं, और यहाँ से इनका पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो समझिएगा। देखिए अब महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, अब इनमें आप क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको बता दिया है कैसे बनाना है, आप इसका बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनमें हम आपको सिखाते हैं। ठीक, अब देखिए आप, तो देखिए महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान कवित्री और छायावाद युग की प्रमुख हस्ती थी। महादेवी वर्मा बच्चों किस युग की थी? छायावाद युग की। उनका जन्म कब हुआ था भैया? उनका जन्म 26 मार्च 1907 को। कब? 26 मार्च 1907 को। अब भैया कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इतना आपको बच्चों याद कर लेना है। ठीक, कुछ बुक में बच्चों ये 26 मार्च की जगह 24 मार्च भी मिल सकता है, तो आप ये याद भी कर सकते हैं। ना याद करना हो तो ना याद करिए, आपको 1907 याद ही कर लेना है। ठीक है, को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्हें बचपन से ही साहित्य और कला में रुचि थी। वे अत्यंत संवेदनशील और करुणामयी हृदय की थी, जिससे उनकी रचनाओं में वेदना और मानवीय भावनाएं झलकती हैं। ठीक है बच्चों, उनकी प्रमुख कृतियां, अब उनकी बच्चों प्रमुख कृतियां क्या क्या हैं? यामा है, नीरजा है, सांध गीत है और दीपशिखा है। महादेवी वर्मा ने गद्य साहित्य में भी उत्कृष्ट योगदान दिया, जिसमें स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र मुख्य हैं। ये बच्चों आप लोग लिख पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब कुछ पॉइंट की बात बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी इनकी मृत्यु के बारे में मैंने नहीं लिखा था, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी मृत्यु अब इनकी जो बच्चों मृत्यु हुई थी वो 11 सितंबर और कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, ये था। तो बच्चों सारे बस इसके बाहर नहीं आने वाले, सारे मैंने करा दिए। और अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आगे बच्चों तक भेजिएगा। जिन बच्चों के पास सोर्सेस नहीं है, जो गांव के बच्चे हैं, वहां तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।